प्यारे बच्चों, नमस्कार। वेलकम टू सिक्योरिटी सेक्टर क्लास 9। आज का जो आपका टॉपिक है वो है आईडी, इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। तो प्यारे बच्चों, आप जानते ही होंगे और आपने सुना भी होगा कि जो आईडी है ये एक कितना खतरनाक हथियार है। तो जैसे आप इसकी परिभाषा है, एक इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोजिव डिवाइस। आईडी एक ऐसा विस्फोटक डिवाइस है जिसको अपरंपरागत तरीके से तैयार करके आपराधिक इरादे की पूर्ति हेतु प्रयोग में लाया जाता है। इसका प्रभाव अप्रत्याशित और निम्नलिखित पर निर्भर करता है। आईडी एक ऐसा खतरनाक हथियार है जो जान या माल की बहुत अधिक हानि कर सकता है। ये एक ऐसा विस्फोटक है जो इसमें जो घटक डलता है उस पर निर्भर करता है। घटक में क्या क्या शामिल है? सबसे पहले विस्फोटक की गुणवत्ता, कि जो आपने उसके अंदर बारूद लगाया है या डाला है उसकी गुणवत्ता क्या है। आवरण बांधने का तरीका, कि आपने किस प्रकार से उसको बांधा है या किस प्रकार से आपने उसको रखा है। स्प्लेंडर की मात्रा, स्प्लेंडर जिसके अंदर लोहे के टुकड़े, कांच के टुकड़े जो छर्रे का काम होते हैं, जो विस्फोट के साथ बहुत भयानक तरीके से चाहे वो व्यक्ति हो चाहे वो कोई भी किसी प्रकार की, उसको बिल्कुल छलनी कर देता है। नेक्स्ट है आईडी के भाग। आईडी के जो भाग है, आईडी इसमें जो बुनियादी भाग है इसके जिससे ये बना होता है, ये 5 होते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर क्या क्या चीज़ें जिसकी ज़रूरत होती है एक आईडी को ब्लास्ट करने के लिए। आईडी का जो मेन मकसद होता है ये होता है किसी जान या माल को ये विरोधी द्वारा लगाया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा हानि पहुंचाई जा सकती है। तो सबसे पहले क्या क्या चीज़ें चाहिए इस चीज़ के लिए, एक आईडी के लिए? तो सबसे पहले एक बिजली की आपूर्ति, उसको विस्फोट करने के लिए बिजली की आपूर्ति होना बहुत ज़रूरी है। नंबर 2 है एक ट्रिगर, उपकरण को चालू करने वाला पुर्जा। उसके अंदर एक ट्रिगर होना चाहिए जो आईडी को जो चालू कर सके। डेटोनेटर, बारूद को आग लगाने वाला यंत्र। डेटोनेटर होता है कि जिससे कि वहाँ पर आग पहुँचती है डेटोनेटर तक और उसके बाद वो फट जाता है जिससे कि जो बारूद होता है वो धमाका करता है। मुख्य विस्फोटक, मुख्य विस्फोटक का मतलब होता है कि आपने उसके अंदर क्या ऐसी चीज़ डाली हुई है जिससे कि धमाका हो सकता है। आवरण के अंदर जैसे पत्र, पाइप, पार्सल, टिफिन बॉक्स, पानी की बोतल, कुकर, प्रेशर और एक ट्रक आदि, कि जिसके अंदर आपने जो आईडी है लगा रखी है, ये छोटे से छोटी चीज़ और एक बड़े से बड़ा वाहन तक हो सकता है। असामाजिक तत्व आईडी इस्तेमाल करने के 3 तरीके प्रयोग में लाते हैं। जो असामाजिक तत्व है, जो किसी प्रकार की जिनकी गलत मंशा होती है, उनके जो इस्तेमाल जो प्रयोग करने के जो तरीके हैं वो 3 तरीके हैं। किसी पैकेट में डिवाइस छिपाते हैं। प्राय क्या करते हो, किसी जो पैकेट होता है कि छोटा सा कोई डब्बा होता है उसके अंदर क्या करते हो, एक छोटे से डिवाइस को छिपा के रखते हैं। नंबर 2 है जानवरों या मनुष्यों के शवों का उपयोग इस उद्देश्य के लिए किया जाता है। जैसे कोई जानवर है या कोई मनुष्य है, आपने सुना भी होगा कि जो आत्मघाती व्यक्ति होता है वो अपने शरीर के साथ आईडी को बांध के उसका धमाका कर देता है, खुद की जान के साथ वो बहुत सारे लोगों की जान ले लेता है। इसे नंबर 3 होता है, इसे एक वाहन में भी रखा जा सकता है जिसका उपयोग बड़े विस्फोट के लिए और अधिकतम नुकसान के लिए किया जाता है। अगर कोई बड़ी आईडी लगानी हो तो इसका क्या किया जाता है, वाहन का उपयोग भी किया जाता है। नेक्स्ट है आईडी के प्रकार। इसे जो इसके प्रकार होते हैं, सबसे पहले क्या है, पैकेज संबंधी आईडी। उदाहरण के लिए पाइप, बम, टिफिन आदि। जो पैकेज वाली होती है वो बहुत छोटी आईडी होती है, इससे भी नुकसान होने की संभावना होती है पर इससे कम नुकसान होता है। नंबर 2 आत्मघाती आईडी
एक आतंकवादी हमलावर द्वारा पहना गया विस्फोटक। आत्मघाती जो आईडी होती है, इसके अंदर क्या होता है कि एक व्यक्ति एक आईडी को अपने शरीर के साथ बांध देता है और किसी भीड़ भड़ाके में जाके उसका विस्फोटक कर देता है। ये भी एक मध्यम खतरनाक स्थिति में थी, इसमें भी बहुत सारे लोगों की जान जा सकती है। नंबर 3 है वाहन संबंधी आईडी। यह बहुत शक्तिशाली हो सकती है क्योंकि इसमें भारी मात्रा में विस्फोटक होता है। जो वाहन जिसके अंदर एक गाड़ी के अंदर जो विस्फोट रखा है, इसके अंदर बड़ी भारी मात्रा के अंदर विस्फोट रखा जाता है, जिसके विस्फोट होने से बहुत ज़्यादा नुकसान होने की संभावना होती है। नेक्स्ट जो पॉइंट है इसका, एक आईडी का पता लगने पर कार्रवाई की जाएगी। तो क्या क्या, अगर किसी भी सुरक्षाकर्मी को कहीं आईडी लगी हुई मिलती है या उसका पता मिलता है, तो सबसे पहले हमें क्या कार्रवाई करनी होती है। तो सबसे पहले क्या करना है, हमने सबसे पहले रिपोर्ट करना है। तुरंत स्थानीय पुलिस और उसके संगठन में संबंधित वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित करें। अगर आपको कहीं किसी प्रकार का कोई अंदेशा या किसी प्रकार की आपको कोई सूचना मिली है कि वहाँ पर आईडी रखी है, तो आपने स्थानीय जो पुलिस है या जो आपके संगठन में वरिष्ठ अधिकारी है, उनको आपने इसकी तत्काल तुरंत आपने रिपोर्ट करनी है। तत्काल निकासी सुनिश्चित करें कि आईडी युक्त क्षेत्र तुरंत खाली किया गया है और सभी लोग एक निश्चित या सुरक्षित दूरी बनाए रखते हैं। तो आपने क्या करना है कि जिस जगह पे आपको अंदेशा है कि यहाँ आईडी हो सकती है, उस जगह को आपने तुरंत खाली करना है और लोगों को सुरक्षित जगह पर भेजना है। पैक किए गए आईडी को पहचानना है। अगर कहीं कोई आपको पैक मिलता है या जिसके अंदर आपको लगता है कि भाई इसके अंदर कोई चीज़ हो सकती है, संदिग्ध पैकेज बोलते हैं जिसको, तो आपने क्या चीज़ करनी है, पैकेज को व्यक्तिगत या निजी के रूप में चिन्हित किया जा सकता है। आमतौर पर ऐसे पैकेज हमेशा कार्यस्थल पर पहुंचाया जाता है। तो आपने क्या करना है, कोई ऐसा पैकेज, संदिग्ध पैकेज जिसके ऊपर किसी प्रकार कोई नाम पता या कोई इस प्रकार की चीज़ नहीं है, उसको आपने इस कैटेगरी में डालना है कि उसके अंदर कुछ भी चीज़ हो सकती है। पाने वाले का नाम गलत होना या सही ना होना। जिस एड्रेस पे आपको ये पैकेज मिला हुआ है या पैक मिला हुआ है, उसके ऊपर भेजने वाले या पाने वाले का गलत पता होना। पैकेज में फैलने वाले तार हो सकते हैं, एल्युमिनियम पन्नी, तेल के दाग और जिसमें गंध आ रही हो। तो जो पैकेज है, अगर किसी प्रकार उसके अंदर तार लगी हुई है या किसी प्रकार की कोई दुर्गंध आ रही है, तो इस प्रकार का जो पैकेज है वो भी संदिग्ध पाया जाता है। पैकेज में से किसी प्रकार की आवाज़ या शोर चिंता का एक कारण हो सकता है। अगर किसी प्रकार की पैकेज के अंदर टिक टिक की आवाज़ या किसी प्रकार की आवाज़ कर रहा है, तो उसके अंदर भी आईडी होने की संभावना ज़्यादा होती है। यदि पैकेज ऐसा हो जिसको खोलने के लिए किसी प्रकार का दबाव डालना पड़े, तो संदिग्ध माना जाता है। अगर कोई ऐसा पैकेज हो जिसके अंदर की जो दबाव से खुल रहा हो, क्योंकि दबाव के कारण भी आईडी ब्लास्ट हो सकती है, तो इसको भी आपने संदिग्ध मानना है। यदि पैकेज एक तरफ से भारी और समान रूप से संतुलित नहीं है, इससे भी संदिग्ध माना जाएगा। यदि पैकेज का वजन इसके आकार के से बहुत अधिक है, तो ये पैकेज भी आईडी हो सकती है। अगर आपको पता होता है भी कि कोई पैकेज है तो इसका इतना वजन होना चाहिए, अगर उसका उस साइज से या उस आकार से ज़्यादा वजन है, तो इस प्रकार के भी जो चीज़ है वो आईडी हो सकती है। पैकेज महसूस करने से पता चलेगा कि क्या यह वास्तव में एक फोल्डर, कागज या धातु और तार है। पैकेज को प्रकाश के विरुद्ध धारण करने से संदिग्ध पत्र को अंदर से देखा जा सकता है। तो धन्यवाद। आपका जो आईडी का चैप्टर था वो यहीं समाप्त हो गया है।